हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चरित्र और आचरण के बारे में। ये एक फिलॉसफी का टॉपिक है। आचरण के अंदर उन्हीं क्रियाओं को लिया जा सकता है जिनमें संकल्प, चयन, तर्क, विचार इत्यादि होते हैं। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आचरण किया जाता है। बाह्य दबाव में पाकर या पढ़कर किए गए कर्मों को आचरण नहीं माना जा सकता। अगर मैं डॉक्टर जयंत सिन्हा की बात करूँ तो इनके अकॉर्डिंग क्या डिफिनेशन है आचरण का। कंडक्ट इज अ विल्ड एक्शन इन्वॉल्विंग चॉइस एंड पर्पस, अर्थात चुनाव और उद्देश्य से युक्त संकल्प जनित कर्म ही आचरण होता है या कहलाता है। केवल विवेकी मनुष्य की क्रियाओं को ही आचरण की श्रेणी में रखा जा सकता है या लिया जा सकता है। पुनः पेड़ पौधों की क्रियाओं को भी आचरण के अंदर नहीं लिया जा सकता। पेड़ पौधों की तो शारीरिक मांगे होती हैं, जैसे कि उनका चेतना का अभाव होता है, इन्हें हवा धूप पानी इत्यादि की आवश्यकता होती है, फिर भी उन्हें इनका ज्ञान नहीं होता। अतः पेड़ पौधों की क्रियाओं का आचरण के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। पुनः पशुओं की क्रियाओं को भी आचरण नहीं माना जा सकता। अतः चरित्र का संबंध केवल मनुष्य से ही है। चरित्र व्यक्तित्व से बाहर नहीं रहता या व्यक्तित्व का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, या मनुष्य के अतिरिक्त पेड़ पौधों या एनिमल्स में नहीं पाया जाता। ये उनका आंतरिक पक्ष से संबंधित रहता है। बौद्धिक, मानसिक, नैतिक, धार्मिक का अर्जन को ही चरित्र कहा जाता है। यह संकल्प संबंधी कर्मों से निर्मित होता है या व्यक्ति के इच्छित कर्मों से निर्मित होता है। नॉलेज के अकॉर्डिंग चरित्र एक पूर्णतः निर्मित संकल्प से अलग और उस पर बाहर से काम करता हुआ कुछ नहीं है, बल्कि एक स्थायी अभ्यासजन्य तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई व्यक्ति सदैव चोरी ही करता रहता है तो चोरी करना उसके चरित्र का एक अंग बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि उसे ऑलवेज चोरी ही करना है। चरित्र और स्वभाव दोनों अपोजिट होते एक दूसरे के। स्वभाव जन्मजात होता है, चरित्र अर्जित होता है, इसे आपको अर्जन करना पड़ता है। स्वभाव प्रकृति प्रदत्त है, हमारी सहजात प्रवृत्तियाँ और वासना ही हमारा स्वभाव कहलाता है। चरित्र यानी कैरेक्टर वो हमारे प्रयत्नों और परिश्रम का परिणाम होता है। कर्म के अनुसार ही हमारा चरित्र बनता है। बुरे कर्म करने वालों का चरित्र बुरा हो जाता है, शुभ कर्म करने वालों का चरित्र अच्छा हो जाता है। एंड सोसाइटी में उसे लोग काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छी नज़रों से देखते हैं। बुरे कर्म करने वालों के चरित्र का पतन जहाँ होता है, वहीं पर अच्छे कार्य जब आप करते हैं तो आपका चरित्र का वहाँ पे उत्थान हो जाता है। चरित्र और व्यक्तित्व दोनों समान नहीं हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। चरित्र के अंतर्गत केवल ऐच्छिक और आदत जनित कर्मों को ही किया जा सकता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत सब प्रकार की ज्ञात क्रियाओं को भी लिया जा सकता है। व्यक्तित्व वंश, परंपरा और वातावरण से प्रभावित होता है, यानी आपका जो पर्सनालिटी है, आप किस वंश से हैं, आपके घर की क्या ट्रेडिशन है, आपका एटमॉस्फेयर क्या है, उसका उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। एंड चरित्र पर वंश परंपरा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या वंश परंपरा से ना तो निर्मित होता है और ना नष्ट होता है। चरित्र को एक अर्जित आदत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या पूर्णतः निर्मित संकल्प माना जाता है। इसे इच्छा की आदत भी कहते हैं। इसे परिवर्तन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आचरण और चरित्र घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। आचरण चरित्र का बाह्य और चरित्र आचरण का आंतरिक रूप होता है। आचरण चरित्र का व्यक्तित्व को व्यक्त करता है, चरित्र आचरण का अव्यक्त रूप है। चरित्र आचरण का चालक और आचरण चरित्र का क्रियान्वयन है। चरित्र का प्रभाव आचरण पर पड़ता है और आचरण का प्रभाव चरित्र पर। चरित्र का निर्माण आचरण के द्वारा होता है और हम जैसा आचरण करेंगे वैसे ही हमारा कैरेक्टर बन जाता है। चरित्र और आचरण के संबंध में यह है कि भूतकाल में बुरा कहा जाने वाला व्यक्ति भी अच्छे कर्म कर सकता है और परिणाम स्वरूप अच्छे चरित्र का
व्यक्ति बन सकता है, कहला सकता है। इसी प्रकार भूतकाल में अच्छा कहा जाने वाला व्यक्ति भी वर्तमान में बुरा कर्म कर सकता है और परिणाम स्वरूप बुरे चरित्र का व्यक्ति वो कहला सकता है। किसी एक अशुभ कर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के चरित्र को बुरा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार आचरण और चरित्र घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये आचरण यानी कैरेक्टर, जो आचरण जो हमारा है, आचरण एंड जो चरित्र है, इसका क्या नैतिक महत्व है हमारे लाइफ में। नैतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखते हैं। आचरण आचार शास्त्र का एक विषय माना जाता है। आचरण पर ही नैतिक निर्णय लिए जाते हैं, इसके अभाव में नैतिक मूल्यांकन नहीं हो सकता। चरित्र आचरण का संक्षिप्त रूप होता है, अतः अंत में चरित्र ही नैतिक मूल्यांकन का एक विषय बन जाता है, एक सब्जेक्ट बन जाता है। आचरण और चरित्र दोनों ही नैतिकता के आधार पर होते हैं। यही रीज़न है कि आचार शास्त्र यानी दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी को चरित्र का विज्ञान माना जाता है। आधुनिक आचार शास्त्रियों में कतिपय ऐसे भी आचार शास्त्री हैं जो आचार शास्त्र के संबंध में कहते हैं कि नैतिक मूल्यांकन इसका कार्य नहीं है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं। बट गाइस, इस वीडियो में हम देखें कि चरित्र और आचरण में क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।